चलो जी, होगी तैयारी हमारी अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने की। आज तो टेम्परेचर सही है, सुबह तक तो बारिश हो रही थी, अभी है 23 डिग्री और बादल तो अभी भी है। थोड़ी बहुत इनकी भविष्यवाणी आगे पीछे होगी या नहीं, तो इस टाइम बारिश दिखा रहे थे। कल ठंड हो रखी, कल से रात को बहुत ठंड हो जाएगी। अभी मैंने जैकेट रखी है, इसमें आते हुए पहनूंगा। अभी कार के अंदर, बाहर तो ठीक है, कार के अंदर थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी, फिर मैंने उतार दी। तो चलिए, लेके प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय। आज तो खाली पड़ा हुआ ही है गोल्फ कोर्स, और हरा हरा हो रखा है आजकल। बारिश बहुत होगी ना, सर्दियों की सूखे के बाद फिर जब हरा हुआ तो उसके बाद एक बार से येलो हो गई थी घास, या फिर इन्होंने ट्रीटमेंट कराया होगा, उसका खाद खूद कुछ डाली होगी, फिर हव हरी हो रखी है। बारिश से भी हो जाता है ना। आज चलता हूँ यहाँ से, है ना, वहाँ से फिर धीरे 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 क्यों जाना है, धीरे धीरे तो खैर यहाँ से भी धीरे धीरे ही है, लेकिन स्पीड कम है, ट्रैफिक भी नहीं है। उधर से तो खैर बिल्कुल ही स्लो है ना, मेन रोड से तो काम चल रहा है जो। ये क्या है, अभी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक हो रही है। ये भी रोड बंद की हुई थी पीछे, लेन राइट वाली, अब तो खोल दी है। ये है पेप्सी का बॉटलिंग यूनिट, शायद विनिपेग का, छोटा सा ही है। यहाँ पे था गार्डवाइन का फॉर लीज। गार्डवाइन ये भी बड़ी तगड़ी सी कंपनी है, मुझे लग रहा है फूड वगैरह में डील करती है, तो फॉर लीज है। बहुत लगे हुए जगह जगह फॉर लीज। इतना कारोबार डाउन है समझ लो, क्योंकि किराए इतने हैं, कौन भरेगा किराया बिना काम के। इस रोड पे भी एक दो लगे हुए हैं ऐसे ही फॉर लीज वाले, ये नीचे जाती है जो। मैं वही सोचता हूँ यार, इंसान किन चक्करों में पड़ा हुआ है। मतलब मैं भी खुद भी उसी में शामिल हूँ। जो बिजनेस बंद हो रहे हैं उनके यहाँ भी तो काम कुम करने वाले रहे होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ ऐसे तो होती नहीं है ना, जो ये लीज पे लगी हुई हैं, कंपनियों की होती है। और कंपनियों ने अपनी, मान लो किसी ने अपनी ब्रांच बंद कर दी किसी ने, तो ये जिन लोगों को इन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था क्या करेंगे, उनको जवाब ही देंगे। तो यहाँ पे एक होता है EI, मतलब इंश्योरेंस होती है, जो आपको अगर आप नौकरी छूट गई है तो कंपनी आपको उसके भी पैसे कटते हैं आपके। ये जो 33% कटता है ना, उसमें मतलब कि इनकम टैक्स के अलावा ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। सारी चीज़ें मिला मिलू के बोल रहा हूँ मैं, जो 33% कटता है। यानी कि जिसको 2000 मिलते हैं ना, उसमें से 600-700 उसका टैक्स टूक्स ये सारा कुछ कट जाता है। तो ये इंश्योरेंस जो होती है वो फिर तुमको पता नहीं कुछ अमाउंट जो है, मिनिमम सी अमाउंट, वो आपको देते रहते हैं। कोई 6 महीने तक देता है, कोई साल तक देता है, देते तो है, लेकिन अब वो कहाँ तक तुम्हारे काम आएगी वो चीज़ें, है ना। फिर तुमने एक बनाया होता है, टारगेट रखा होता है, यार मैंने तो कार लेनी है, और मान लो ले ली, फिर उसका खर्चा या तो बेच दो, यार काम है नहीं, नौकरी है नहीं, बेच दो। फिर टारगेट होता है यार मकान लेना है, मान लो वो भी ले लिया, फिर क्या करोगे, वो यार चलो फिर वो भी बेच दो। अब बेचने से भी फिर कहाँ जाओगे, मकान, चलो कार तो बेच दी, मकान बेच के कहाँ जाओगे। किराए कौन से सस्ते हैं, जितनी किस्त है उतने किराए हैं। थोड़ा टैक्स टूक्स, ये वो हाउस टैक्स, फलाना टैक्स और दूसरे खर्चे जो है वो निकाल नुकूल के थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, किराया भी लगभग उतना पड़ जाता है।
और इसीलिए यहाँ पे लोग ऐसे हैं भी जो पुराने हैं, वो देखते हैं यार कार तो मेरी होगी फ्री, 7 साल 8 साल हमने कार की किस्त भरी, कार तो अपनी है जैसी भी है, चलो एक बारिश से बचाने के लिए तो है ना। वो फिर मकान फिर जब है नहीं जॉब तो क्या करेंगे, मकान या तो बेच देंगे, और अगर किराए पे है तो किराया दे नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर कार में रहेंगे। तो होमलेसनेस ऐसे ही यहाँ पे ऐसी चलती है, और बड़े शहरों में ये ज़्यादा होती है। वो इसीलिए होती है कि जितना बड़ा शहर होगा उसमें उतने खर्चे ज़्यादा होंगे। अभी मैं बात कर रहा था ना कल की, वो पार्किंग लॉट में जो क्लिनिक सी है एक, क्लिनिक और लैब वगैरह, तो वहाँ जब $81 का फाइन कर दिया आधे घंटे की पार्किंग के लिए। चलो वो तो खैर आधे घंटे की पार्किंग तो मैं बोल रहा हूँ ना, आधे घंटे के लिए मैंने गया था मैं। यूटिलिटीज़ का बिल आया जी अभी हमारा, यूटिलिटीज़ का बिल 3 महीने का इकट्ठा आता है। और यूटिलिटीज़ का मतलब है कि तुम्हारा पानी और सीवरेज, इसका बिल विश्वास नहीं करोगे, हमें भी नहीं हुआ पहले, $900, यानी $300 एवरेज, जो कि आता था 150 एवरेज 3 महीने का, 450 400 के करीब आता था, वो आया 900। है बिलीव करने वाली बात, डबल, $900 यूटिलिटीज़ का बिल। अब क्या करेगा आदमी, $300 एवरेज है महीने की, हाउस टैक्स $300 ये, ठीक है जी। 1,500 तुम्हारी EMI, 2100 हो गए तुम्हारे कार के खर्चे, 250 तुम्हारा इंश्योरेंस, 400 तुम्हारी किस्त कार की, 650, कितने हो गए, 2700-2800 हो गए, 21 और 7 28। खाना पीना कहाँ से खाओगे, वो भी तो खाना पड़ेगा ना। तो अगर 2-3 लोगों की फैमिली है तो 600-700 रुपये वो हो गया, $600-700 महीने का, कितना हो गया जी, 700 लगा, 600 लगा लो, चलो 33। दूध दाद हो गया $100, 34। $100 का तुम्हारा एक गाड़ी का पेट्रोल, 3500 तो तुम्हें चाहिए महीने की इनकम लगा लो। ऐसे ये हमारे जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ये कार 2TC कार जो मेरे पास है, ऐसी वाली कार की, कोई ये नहीं है कि कोई लग्जरी कार, ये है बस। अब लगा लो आप, फिर हम कहते हैं जी 60 गुना ज़्यादा 60 गुना ज़्यादा क्या करनी है यार, 4000 की इनकम तुम्हें चाहिए इसके लिए। फिर कहीं ऐसे फंसाते हैं ये, कहीं उसमें फंसा दिया पार्किंग में, कहीं कुछ मिनट लगाते हैं। बाकी ठीक है, चलो अब इसको एंजॉय करना चाहिए या इस बात पे रोना चाहिए, ये आप खुद लगा सकते हैं। कई बोलते होगा ना ये रोता रहता है, हिसाब मैंने अभी मोटा हिसाब गिनाया ये, बाकी खर्चे अलग हैं। लोग तो कॉफ़ी चाय पीने चले जाते हैं थोड़े दिन में, मैकडोनल्ड, टिम में, ऐसी जगह सबवे खाने चले जाते हैं, वो भी मैं बीच में गिन रहा। चलिए खैर, एनीवेज मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर। ठंडा हो रखा, ठंडा। और आज तो मेरी गाड़ी उधर माजूस पड़ी हुई है, वहीं आ गया, आज यहाँ जगह ही नहीं मिली। ओम नमः शिवाय। ठंडा लग रहा है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं है। जैकेट तो मैंने लाई हुई है, जैकेट पहन लेते हैं। चलो जी, चलिए फिर। टेम्परेचर 20 डिग्री हो तभी मैं खाऊं, इतनी ठंड नहीं लग रही। ये भी बनानी चाहिए इनको, बुरी हालत है इस रोड की। चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको कल। शुभ रात्रि।